कौमी एयरलाइन बिक गई। पीआईए आरिफ हबीब कंसोर्शियम के नाम 135 अरब रुपए में कौमी एयरलाइन खरीद ली। लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए बोली लगाई थी। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए के 75% हिस्से खरीद लिए। आरिफ हबीब ने कहा कि कौमी एयरलाइन को दोबारा अजीम बनाने के लिए मेहनत करेंगे। वज़ीर आज़म की फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा कि अपोजिशन अगर बात करना चाहती है तो तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा जो जायज़ मामलात हैं सिर्फ उनकी रोशनी में डायलॉग्स आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान को रिवायती और गैर रिवायती नौयत के मुस्तकिल चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस मिलिट्री, इंटेलिजेंस, साइबर इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक्स और दीगर शोबों तक फैले हुए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और उनके तदारुक से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल पर भी रोशनी डाली। सऊदी मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नजफ और कूफा में मकामात मुक़द्दसा पर हाज़री। नजफ में हज़रत इमाम अली करमुल्लाह वजह के रोज़ा मुबारक पर हाज़री। फातिहा ख्वानी की सदर ने मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए और हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मंसूब मकान की ज़ियारत की। इस मौके पर उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ मांगी। 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तौसी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पुलिस को दोनों की गिरफ्तारी से रोक दिया। 27 जनवरी तक मुतल्लिका मुकदमात में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार न करने का हुक्म। अगली समाअत पर बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत जारी। जमीन और जायदाद के मुकदमात पहली बार 90 दिन में निपटाने की हद मुकर्रर की थी। अदालती फैसला तयशुदा अदालती उसूलों के मुताबिक नहीं। कानून की मअतली से कब्जा माफिया को फायदा और अवाम को नुकसान होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गैर मनकूला जायदाद के कानून की मअतली पर बयान। कहा यह कानून बरसों से सताए गए लाखों अवाम को फौरी इंसाफ देने के लिए बनाया गया। कानून से अवाम को अपनी कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की हकीकी ताकत मिली। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया जाता है। जमीनों पर कब्जे के केसेस कई सालों तक अदालतों में चलते रहते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कब्जा माफिया कहां कहां पर मौजूद हैं सबको पता है। कब्जा माफिया से अवाम की जान छुड़ा कर दम लेंगे। हम 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, नबीसर वजियार की वाटर पाइपलाइन जो थर के अंदर पानी ले जाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पार्क हम बना रहे हैं। तीसरा प्रोजेक्ट जो आज हम साइन करने जा रहे हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो है TP4 का। सिंध में तरक्याती काम तेजी से जारी है। हुकूमत सिंध 3 अहम मनसूबों पर काम कर रही है। मनसूबों की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मनसूबे खुशाइंद हैं। थर पार्कर में सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। कुवैती कंपनी के इश्तराक से पानी रवनाई, माहौलियाती शोबों में पेशरफ्त हुई। कराची में ट्रैफिक के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का आज़म। शर्जील नाम मेमन कहते हैं, अंडर पासेस और फ्लाई ओवर्स पर काम जारी है। कराची के अहम मंसूबों पर काम मार्च तक शुरू होगा। मयार और वक्त की भी पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। कराची में ट्रैफिक के लिए 194 अरब सरमायाकारी की है। BRT मंसूबों के लिए 155 अरब रुपए वक्फ हैं। मुल्क में फिर सोने की कीमत में इजाफा। बैनुल अक़वामी और मकामी मार्केट्स में सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला सोने की कीमत में 8,500 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 4,70,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,03,688 का हो गया।
कच्चे के डाकू हथियार डालें वरना जमीन तंग कर दी जाएगी। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार का सख्त तरीन ऐलान। कहते हैं सिंध पुलिस ने नाकाबिले रसाई इलाकों में घुसकर ठिकाने मलिया मेट कर दिए। मतलूब सरगना अंजाम को पहुंचे। सिंध पुलिस वहां भी जा सकती है जहां पहले नहीं जा सकती थी। कच्चे में ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को सिविल अवार्ड दिए जाएं। डाकुओं को किसी भी किस्म की सियासी पुष्पनाही हासिल नहीं है। केपी के आजाद कश्मीर और जीबी में बर्फबारी, वादियां बर्फ से ढक गईं। तीर में बर्फबारी के बाद मौसम हसीन हो गया। सवात, कलाम, आलम जब्बा, बाबूसर टॉप में बर्फबारी के बाद हर जानिब सफेदी बिछ गई। मानसहरा, नौशहरा, हंगू, बाजोड़, कोहार, टोगी और बालाकोट में भी बारिश से मौसम सर्द। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में आइंदा चंद रोज तक सर्द मौसम और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। अमेरिका का 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रम्प क्लास बहरी जहाज बनाने का ऐलान। सदर ट्रम्प ने कहा कि 15 आबदोजें बनाई जा रही हैं। चीन, रूस कोई भी आबदोजों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफजदा कर देंगे। आबदोज साजी में अमेरिका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा अमेरिका की सनअती कुव्वत वापस आ रही है। अमेरिका में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। शुमाल मशरकी इलाकों में सफर करना इंतहाई मुश्किल। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी समेत कई रियासतों में बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। 12 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। मगरबी रियासतों में भी बर्फबारी और बारिश ने मुश्किलात खड़ी कर दी। एक शख्स की डूबकर हलाकत की भी इत्तला। लाखों अमरीकियों को सफर में मुश्किलात का सामना। एयरपोर्ट्स पर शदीद रश। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। 1,30,000 शहरी बिजली से महरूम। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों को खरीदने के लिए लाइनें लग गईं। 14 बड़ी कंपनियों ने बोली के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए। एक नई टीम का खरीदार अमेरिका से होने का इम्कान। टीमों की खरीदारी की बोली के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की कल आखिरी तारीख है। अहल बोली दहंदगान का ऐलान 27 दिसंबर को होगा। टीमों की बिडिंग 8 जनवरी को ओपन ऑक्शन में होगी। और कव्वाली को नए अंदाज देने और अपने अजदाद की रिवायात को बरकरार रखने वाले बड़े सगीर के मारूफ कव्वाल शहीद अमजद फरीद साबरी का यौम पैदाइश। उनकी यादें ताज़ा हो गई। अमजद साबरी ने फन कव्वाली को दवाम बख्शा। दुनिया भर में अपने फन का लोहा मनवाया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया।